क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? यह शक्ति आपके अंदर सो रही है, बस इसे जगाने की देर है। यह शक्ति है आपके अवचेतन मन की। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारे विचार। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारे विचारों को नियंत्रित करता है हमारा अवचेतन मन। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को समझना होगा। आपको यह सीखना होगा कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। और यही है आपकी छिपी हुई शक्ति का रहस्य। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। इसमें दो तरह के पौधे उगते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। अच्छे विचार हमें खुशी, शांति और सफलता देते हैं। बुरे विचार हमें दुख, चिंता और असफलता की ओर ले जाते हैं। चेतन मन वह है जो जागता है, सोचता है, फैसला लेता है। यह हमारे दैनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन चेतन मन सीमित होता है। यह एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है। दूसरी ओर अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमेशा जागता रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। यह हमारी याददाश्त, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना और पाचन क्रिया। अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह होता है। यह आपके हर आदेश का पालन करता है, चाहे वह आदेश अच्छा हो या बुरा। अगर आप बार बार नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें भी सच मान लेता है और आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। अवचेतन मन को समझना एक जादुई शक्ति को समझने जैसा है। यह आपके हर सपने को साकार करने की क्षमता रखता है। यह आपके जीवन को बदल सकता है, आपको सफलता, खुशी और शांति दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन के साथ सही तरीके से संवाद करना होगा। आपको उसे सही निर्देश देने होंगे और यह काम आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप लगातार सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। इसके विपरीत, अगर आप हमेशा नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें भी सच मान लेता है और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपसे बात करता है? जी हां, यह सच है। आपका अवचेतन मन आपको सपनों, विचारों और प्रेरणा के माध्यम से संदेश भेजता रहता है। सपने आपके अवचेतन मन की भाषा होते हैं। सपनों के माध्यम से आपका अवचेतन मन आपको आपकी आंतरिक स्थिति, आपकी इच्छाओं और आपके डर के बारे में बताता है। अगर आप अपने सपनों को समझना सीख जाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने डर और अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान सकते हैं। सपनों की भाषा समझकर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। तो आज से ही अपने सपनों को समझने की कोशिश करें और अपने अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठाएं। अब मैं आपको एक ऐसी सरल तकनीक बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यह तकनीक सिर्फ 7 मिनट की है और आप इसे रोज सोने से पहले कर सकते हैं। इस तकनीक में 3 चरण हैं। पहला चरण है कल्पना। अपनी आंखें बंद करें और उस चीज की कल्पना करें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। दूसरा चरण है सकारात्मक पुष्टि। खुद को बार बार सकारात्मक वाक्य कहें, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। तीसरा और अंतिम चरण है कृतज्ञता। उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से हैं। इस तकनीक को अपनाकर आप अपने जीवन में जादू देख सकते हैं। कल्पना की शक्ति। अपने सपनों को जिएं। कल्पना एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है।
सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करें जिसमें आप होना चाहते हैं। उस स्थिति को पूरी स्पष्टता के साथ महसूस करें। अगर आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो खुद को उस घर में कल्पना करें। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो खुद को उस पद पर काम करते हुए कल्पना करें। अगर आप एक सफल व्यवसाय चाहते हैं तो खुद को उस व्यवसाय को चलाते हुए कल्पना करें। अगर आप एक खुशहाल परिवार चाहते हैं तो खुद को उस परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए कल्पना करें। सकारात्मक पुष्टि, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सकारात्मक पुष्टि का मतलब है खुद को बार बार सकारात्मक वाक्य कहना। जब आप खुद को बार बार सकारात्मक वाक्य कहते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। अपने लिए कुछ सकारात्मक पुष्टि चुनें जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाती हो। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है, मैं हर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूं। इन वाक्यों को पूरी आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। जितना ज्यादा आप इन वाक्यों को दोहराएंगे उतना ही ज्यादा आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानेगा। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरें और अपने जीवन में बदलाव देखें। कृतज्ञता, खुश रहने का राज। कृतज्ञता खुशी की कुंजी है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक खुशी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। सोने से पहले उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी सेहत, अपने घर, अपने काम और अपने जीवन के सभी अच्छे अनुभवों के लिए आभारी रहें। कृतज्ञता का भाव आपके दिल में खुशी और संतोष भर देता है, और जब आप खुश और संतुष्ट होते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक खुशी और संतोष को आकर्षित करते हैं। ध्यान और सकारात्मक सोच भी खुशी को बढ़ावा देते हैं। अपने जीवन में इन आदतों को शामिल करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अब आपकी बारी, बदलाव को स्वीकारें। यह 7 मिनट की तकनीक आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इसे नियमित रूप से करना होगा। इसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और सकारात्मक सोचते रहना है। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा खजाना है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे अपने सपनों को साकार करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने अनुभव हमें लिखें और बताएं कि इस तकनीक ने आपकी जिंदगी कैसे बदली। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें।